हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चला था 3D के अंदर। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें सिर्फ मैंने बेसिक बातें बताई थी। कब कब क्या क्या आयतन निकलता है, कब आयतन निकलता है, कब क्षेत्रफल निकलता है, कब विकर्ण निकलता है। तो चलिए वो बातें अगर आपने वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो सारी बातें समझ में आ गई होगी। और जिसने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले काम ये करना कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपकी खोपड़ी में वो चीजें बैठ जाए। ओके, तो चलिए करते हैं आज के एक नए टॉपिक की शुरुआत, जिसका नाम है घन। और घन से रिलेटेड बातें हम आज पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिखिए घन, और उसी से रिलेटेड हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ओके, आइए चलिए बेटा जी, करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। ठीक है ना? तो देखिए प्रश्न क्या है। 10 सेमी भुजा वाले घन का क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा और विकर्ण क्या होगा। तीनों चीजें पूछ ली, क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। कैसे? अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा। क्लियर? आयतन ज्ञात करना होगा तो आयतन का सूत्र होगा भुजा क्यूब, और यदि विकर्ण ज्ञात तो करना होगा तो होगा भुजा √3। ये लीजिए, तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों के ऊपर बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं कह दूं 10 सेमी भुजा, तो भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहां 10 रख दो, यहां 10 रख दो, यहां 10 रख दो, उत्तर निकाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां 10 रखूं तो आप बोलोगे 6 गुणा 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और उत्तर आ गया 600। यही आंसर है। इसी प्रकार अगर मैं यहां भुजा की जगह 10 रखूं तो 10 का क्यूब तो बराबर कितना उत्तर आएगा? 1000। यही आंसर। इसी प्रकार अगर मैं यहां रखूं 10 तो आप बोलोगे 10 √3। यही आंसर है। कभी कभी यहां पर बेवकूफ बना सकता है भाई, एक बात बता देता हूं। कभी कभी क्या करता है वो, 10 √3 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ जाता है। लेकिन कभी कभी 10 को गुणा कर देता है 1.732 से, √3 का मान रख देता है। अगर दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1732 ये आएगा, क्योंकि 10 से गुणा करते 0 आ जाएगा। और 1 2 3, 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो ये 0 हट जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 17.32। यह आंसर भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है ना? हालांकि यही आता है एग्जाम में, लेकिन ये भी आ सकता है कभी कभार। ओके, तो आई होप कि तीनों प्रश्न कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं थे। फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, फॉर्मूला लगाओ, प्रश्न रखो, आंसर खत्म कहानी। क्लियर? आगे पढ़ता हूं, खतरनाक क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके, कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस वीडियो को बढ़िया तरीके से आपने शुरू से लेके एंडिंग तक देखे तो हर पर्सन क्लियर करवा दूंगा आप लोगों के। और यहां पर ये जो जितने भी पर्सन है उनको ध्यान से देखना मैंने क्या क्या किया है। ओके, आजो। एक घनाकार कमरे की लंबाई, घनाकार कमरे की लंबाई मान लो या भुजा मान लो, एक ही बात है। तो भुजा कितनी होगी? 24 मीटर। हमें पता है कि भुजा कितनी है? 24 मीटर है। बस इतने याद रखना, भुजा कितनी है? 24 मीटर है। क्लियर? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमें पता है कि घन, घन और घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। देखो सूत्र मैंने लिखवाया था अभी, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्लियर? 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576, और 576 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 6 36, असल की 3, 6 7 42 और 3 45, असल की 4, 6 5 30 और 4 34। यानी कि इसका उत्तर आएगा 34 56। यही इसका आंसर है। इसी प्रकार अगर आपको कहते हैं उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब मामला समझना भाई, ये घन है। और घन के अंदर आप सोच के देखो, घन का कमरा होगा तो एक तो होगा फर्श, फर्श होगा, एक होगी छत, 2 और 4 होगी दीवार, तो टोटल कितनी होगी? 6। इसलिए हमने यहां पर 6 लगाया। क्या लगाया? 6। क्योंकि घनाकार कमरे में टोटल 6 सतह होती है, एक फर्श, एक छत, 2 हो गई, और 4 दीवार होगी, तो टोटल कितनी होगी? 6। इसी प्रकार हमने 6 लगाया। यहां पर उसने 6 का नाम नहीं लिया है,
उसने बोला चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो याद रखना, अगर दीवार 4 है तो यहां पर लिखेगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे कमरे का पूछेगा तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 दीवार का पूछे तो केवल 4 का ही गुणा करेंगे। तो 24 का स्क्वायर 576 और 4 से गुणा कर देंगे। 6 चौक 24 असल की 2, 7 चौक 28 29 असल की 3, 4 5 20 और 3 23। तो इसका उत्तर आ गया 2304। यही आंसर है। क्लियर। इसी प्रकार उसके फर्श का क्षेत्रफल, केवल फर्श का पूछा है तो फर्श तो एक ही होता है, तो आप ये लिख सकते हो 1 गुणा भुजा स्क्वायर। क्लियर। तो 24 का स्क्वायर 576, 576 को 1 से गुणा करेंगे तो 576 आंसर। उसकी छत का क्षेत्रफल, तो छत भी तो एक ही होती है, तो यहां पर भी लिखेंगे 1 गुणा भुजा स्क्वायर, तो यानी कि इसका उत्तर भी 576। क्लियर। अब आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने यहां पर 1 क्यों लगाया, यहां पर 4 क्यों लगाया, यहां पर 6 मैंने क्यों लगाया। पूरे कमरे का पूछेगा तो 6 से गुणा करेंगे, 4 दीवार का पूछेगा तो 4 से गुणा करेंगे, केवल फर्श और छत का पूछेगा एक का तो 1 से गुणा करेंगे। समझ गए। आ जाओ। कमरे के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हमें पता कि कमरा घन के आकार का है, और घन का जब भी हमें विकर्ण निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, भुजा √3। तो भुजा तो मेरे पास 24 है, साथ में √3 लग जाएगा, काम खत्म। क्लियर। लेकिन यहां पर देखो, उसने कमरे का नहीं पूछा, उसने पूछा फर्श का, तो फर्श तो नीचे एक ही होता है। अरे क्लियर। जब भी घनाकार कमरे का फर्श का पूछे, या छत का पूछे, या किसी दीवार का पूछे, दीवार का पूछे, छत का पूछे, फर्श का पूछे, और आपको यह कह दिया जाए कि इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो आपको भुजा तो लिखना ही लिखना है, भुजा तो लिखना ही लिखना है, चाहे फर्श का पूछे या छत का पूछे या किसी दीवार का पूछे, तो भुजा तो लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ में √2 आएगा, √3 नहीं आएगा। याद रखना इस बात को। यह प्रश्न एमटीएस की एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि घनाकार फर्श के विकर्ण, लेकिन घनाकार कमरा नहीं देके उसने घनाकार पानी की टंकी दे दी, और ये पूछा कि पानी की टंकी के पेंदे का विकर्ण क्या होगा। तो पेंदे का पूछे, छत का पूछे, फर्श का पूछे, एक ही बात है। लेकिन ध्यान रखें, अगर पूरे कमरे का पूछे, पूरे घन का पूछे, तब तो √3, फर्श का पूछे, छत का पूछे या दीवार का विकर्ण पूछे तो √2 लगेगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आज यहां पर कमरे में कितनी हवा आएगी। देखो मैंने बोला था, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर जाए, कमरे में क्या जा रही है, हवा जा रही है, तो आयतन निकलेगा, हमेशा आयतन निकलेगा। और उसने बोला कमरा, तो कमरा कौन से आकार का, घन, तो घन का आयतन निकल जाएगा, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 24 को 24 से 576, और 576 को दोबारा 24 से गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, बच गए 2, 7 चौक 28 30 असल की 3, 4 5 20 और 3 23। अब हम गुणा करेंगे 2 से, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, और 5 दूनी 10 और 1 11, 4 2 8 3 1, तो अपना उत्तर आ गया 13824। क्लियर। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना था। समझ में आई मेरी बात। ये 24 को 24 से गुणा करेंगे 576, 576 को 24 से गुणा करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आपको हर एक प्रश्न को बढ़िया तरीके से तैयार करना है। कोई दिक्कत, अच्छी तरह से इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न मैं करवाऊं, इनको कर लीजिए बेटा, ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। पहले आराम से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर करेंगे। देखो क्या है, एक घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर है, लंबाई का मतलब मान लो भी भुजा 15 मीटर है। इस कमरे में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी करवाना। अरे सफेदी करवाने का मतलब होता है क्षेत्रफल ज्ञात करना। सर आपको कैसे पता, आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो जाके देख लेना, जिसमें मैंने लिखा रखा है 3D की बेसिक जानकारी, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, ठीक है ना। 3D का डे नंबर 1 का वीडियो जाके देख लेना, ओके।
उसमें साफ साफ लिखवा रखा है इन चीजों को। ओके, तो हमें ये पता है कि क्षेत्रफल निकलेगा। अब क्षेत्रफल निकले कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक कमरा आपके पास है, कमरे में तुम कलर करोगे तो कहां कहां करोगे बताओ? आप बोलोगे सर 4 दीवार होगी और ऊपर की छत भी कलर होगी। क्या फर्श को आपने बिखेर के कलर किया है कभी? नहीं होगा। यानी कि हमें पता है कि क्षेत्रफल तो निकलेगा, क्षेत्रफल तो निकलेगा, लेकिन हमें केवल 5 जगह ही कलर करना है। कितनी जगह करना है? 5 जगह। 5 भुजा स्क्वायर। मेरी बात समझ गए? अगर 4 दीवार का होता तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर, फर्श का होता तो 1 गुणा भुजा स्क्वायर, पूरे कमरे का होता तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। लेकिन सफेदी पूरे कमरे में तो होगी, लेकिन फर्श के ऊपर सफेदी नहीं होगी, इसलिए एक हिस्सा हमें छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितने हिस्से हुए? 5 हिस्से हुए। तो 5 गुणा भुजा स्क्वायर। क्लियर? भुजा मेरे पास कितनी है? 15। तो आप लिख सकते हो सर 5 गुणा 15, 15 का स्क्वायर गुणा। अब देखो यहां पर क्या है, उसने बोला 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 10 रुपए का खर्चा होगा, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? खर्चा आ जाएगा। क्या जाएगा? खर्चा। क्लियर? कर लो इसको। 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, और 225 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 2 22 पंजो 110, 110 और 2 112, ये आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहां इसके 10 से गुणा करोगे तो एक जीरो और लग जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 11,250 रुपया का टोटल खर्चा आएगा। क्लियर? यहां जो एक घन की भुजा, ये भुजा भैया, विकर्ण की लंबाई बताओ। हमें पता है विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √3, यही तो सूत्र होता है। तो हमें पता है कि भुजा तो हमारे पास क्या है? 10 √3, ये तो की भुजा, साथ में गुणा कर देंगे √3, ये वाला √3 गुणा कर देंगे। √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, 3 को 10 से गुणा करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 30। यही आंसर है। समझ गए? और भी बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन प्रश्नों के ऊपर। एक घनाकार पानी की टंकी की गहराई 2 मीटर, गहराई बोल दो, लंबाई बोल दो, भुजा बोल दो, एक ही बात है। तो भुजा होगी 2 मीटर। इसमें कितने लीटर पानी का? देखो यहां नाप दे रखी मीटर में, और उत्तर पूछ रहा है किसमें? लीटर में। तो एक बात तो और याद रखना, क्या? 1000 घन सेमी, 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। याद रखना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब हमें यह पता है कि यहां पर 2 मीटर है, अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो काम बन जाएगा। तो इसलिए इस 2 मीटर को मैं लिख सकता हूं 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा, पानी की टंकी में कितना पानी आएगा, इसका मतलब आयतन निकलेगा। अब हमें निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा हमारे पास कितनी है? 200। 200 का क्यूब कर दो, तो 200 का यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है? अरे भाई आप ऐसे तो लिखोगे ना 200 गुणा 200 गुणा 200, क्यूब तो ये तो वहां 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप बोलोगे सर 8 के 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सर घन सेमी। क्या हो गया? घन सेमी। घन क्यों लगा? क्योंकि आयतन, आयतन में घन लगता है मात्रा। ठीक है ना? घन सेमी हो गया। लेकिन उसने बोला कितने लीटर पानी आएगा, तो आप ये देखो 1 लीटर की वैल्यू 1000 घन सेमी है, तो आप एक काम करो, इसमें 1000 का भाग दे दीजिए। 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, तो अपने पास उत्तर आ गया 8000 लीटर। यही इसका आंसर है। 8000 लीटर यही इसका आंसर है। क्लियर? आ जाओ। एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 मीटर है। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा √3 होता है।
और भुजा √3 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं भुजा √3 बराबर 17.32। क्लियर। इस पॉइंट को हटा के नीचे में डबल जीरो भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला सर ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूं भुजा गुणा 1.732 बराबर 1732/100। ये कैसा है पता चला ना। क्लियर। अब सुनो, अब आप ये कहोगे हाँ सर यहां तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इसके नीचे लेके चले जाओ भाई, सॉरी यहां पर पॉइंट था 2 और यहां पर, तो अब इसको इसके नीचे लेके जाओगे तो आप ये भी तो कह सकते हो सर इस पॉइंट को हटा के नीचे हम 3 बिंदु लगा सकते हैं। आपने बोला ठीक है, इससे ये कट गया, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 10 ऊपर चला जाएगा, तो अब मैं कह सकता हूं कि भुजा मेरे पास कितनी होगी 10। खत्म कहानी। समझ गए। अब मैं इसको डायरेक्ट करवाता हूं, भुजा 10 मीटर, क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 6 से गुणा करेंगे तो 600 आंसर। आयतन क्या होगा तो आप बोलोगे भुजा क्यूब, 10 का क्यूब 1000, यही आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमें इन प्रश्नों को करना था। आगे मैं और भी प्रश्न करवाऊं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है एक घन का आयतन 512 सेमी क्यूब है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमें फॉर्मूले हमेशा माइंड में सेट रखना है। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब का आंसर है 512। ऐसी कौन सी भुजा है जिसका क्यूब करने से 512 है, तो आप बता सकते हो कि सर भुजा बराबर होगी 8, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है। 8 का क्यूब करेंगे तभी तो 512 होगा ना, तो भुजा कितनी होगी 8। अब उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का सूत्र होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्लियर। डायरेक्ट आपको सूत्र तो मैंने लिखवाए रखे, मैं मान रख रहा हूं 6 गुणा भुजा स्क्वायर। हमें पता है कि 8 भुजा, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 को 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, 2 6 6 36 37 38, तो उत्तर आएगा 384। यही इसका आंसर है। क्लियर। इसी प्रकार देखो एक घन का आयतन और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। भाई हमें ये पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्लियर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, और दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के क्या है, बराबर है। यहां भुजा 2 बार है, यहां 3 बार है, तो 3 बार से कटेगा तो 1 बार तो इधर बचेगी, तो यहां बच गई भुजा और इधर बच गया कितना 6, तो डायरेक्ट उत्तर आ गया भुजा 6 हो गई। भुजा पूछे तो 6, क्षेत्रफल पूछे तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि 216। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216। आयतन क्या होगा भुजा क्यूब, तो 216। विकर्ण क्या होगा भुजा √3, ये विकर्ण। समझ में आई बात। ये हर देखो ये चीजें मैं फॉर्मूले बार बार नहीं लिख रहा हूं, वो आपको याद करने हैं, डायरेक्ट मान रखो। ओके। आगे मैं और भी बड़े बड़े क्वेश्चन बताऊं इसके बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। पहले 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, कितने घन, कितने मानी संख्या। और मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था तब ये बताया था कि जब भी संख्या निकालनी हो तो हमेशा आयतन निकलेगा। और संख्या के लिए मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि जब भी संख्या ज्ञात करनी हो तो ऊपर आएगा बड़ा आयतन और नीचे आएगा छोटा आयतन। ठीक है ना, ऊपर आएगा बड़ा आयतन और नीचे आएगा छोटा आयतन, ये बात मैंने बताई थी। अब हमें ये पता है कि 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में बड़ी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का आयतन ऊपर आएगा। हमें पता है कि ये घन है और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब, और भुजा कितनी है 8,
आप बोलोगे 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार बट्टे, और छोटा आयतन, छोटा मतलब जो चीज बनाई जा रही है कितने घन, तो इसकी भुजा कितनी है 2, तो आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर? 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। यही इसके आंसर है। याद रखना, जब भी ऐसे कोई भी संख्या दे दी जाए, आपको आयतन निकालना है, संख्या निकालनी है, तो ये सेम पैटर्न याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर, कितने घन है 3 घनों को, ये क्या नाम है पिघलाकर। मैंने बेसिक में क्या समझाया था, जब भी नाम याद आए कि पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, हमेशा आयतन निकलेगा। मान लेते हैं कि 3 घन अपने पास, एक ये है, एक इससे थोड़ा बड़ा है और एक इससे थोड़ा बड़ा है। तीनों को पिघलाकर यानी कि तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसकी भुजा 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, तो इसकी भुजा 6 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव करके तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अरे आयतन का मतलब होता है भुजा क्यूब, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, सबको जोड़ो। 7 4 11, 11 6 16 को छक्को सल की 1, 6 2 8 2 10 और 11 को एक सल की 1, 216। और 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, ये रहा 6 का क्यूब। तो ये बात याद रखिए, हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी 3 घनों की नाप 3 4 5 है और उसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उसकी भुजा 6 होगी। याद रखना, 3 4 5 और अगली कितनी होगी 6। क्लियर? याद रख लेना इस बात को, और ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ, बने घन का, अब बना ये घन बना है, इस घन की भुजा कितनी होगी तो 6, आयतन कितना होगा 6 का क्यूब 216, क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि इसका भी 216, विकर्ण कितना होगा 6 अंडर रूट 3। काम खत्म। समझ में आई बात? ये एक चीज समझ लो, बाकी सारी चीज आसान हो जाएगी। और भी बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, देखना प्रश्न ये किस तरह से अपन को करना है, प्रश्न को ध्यान से दीजिए, देखिएगा इसको। 3 घनों की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, 3 घन है। जैसे मान लीजिए एक तो ये घन मान लेते हैं, एक इससे बड़ा मान लेते हैं, एक इससे बड़ा मान लेते हैं, 3 घन है, इसकी भुजा का अनुपात 3, इसका 4, इसका 5 है। इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। हमें ये पता है कि इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाएगा, तो इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो उसकी भुजा 6 होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये बात। क्योंकि 3 4 5 को पिघलाकर एक बड़ा बनाना है तो उसकी भुजा कितनी होगी 6 होगी। क्लियर? बनाया जाता है, जिसके विकर्ण की लंबाई 12 अंडर रूट 3 है। अब सुनो मेरी बात, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। अगर मैं यहां पर 6 है, ये भुजा हो गई, इसकी भुजा 3, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6। अगर मैं इसका विकर्ण निकालूं तो इसका विकर्ण कितना होगा? आप बोलोगे सर इसका विकर्ण तो 6 अंडर रूट 3 होना चाहिए, क्योंकि भुजा 6 है तो 6 अंडर रूट 3 होगा। लेकिन उसने तो बोला कि विकर्ण 12 अंडर रूट 3 है। इसका मतलब यह है कि उसने 6 का दुगना किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके विकर्ण की लंबाई 12 अंडर रूट 3 है, तो 12 अंडर रूट 3 में भाग देंगे किसका 6 अंडर रूट 3 का, और गुणा करेंगे। सबसे छोटे घन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल तो तभी तो ज्ञात कर सकते हो ना जब उसकी भुजा आएगी। तो आप सबसे छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है तो 3 से गुणा कर दो। सबसे छोटा 3 है तो 3 से गुणा कर दो, कट गया 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, ये आ गई, ये आ गई इसकी भुजा। कितनी आ गई 6। किसकी भुजा आ गई? इसकी भुजा आ गई। दोबारा सुनो, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, बड़े घन की भुजा 6 होगी, तो भुजा 6 है तो इसका विकर्ण 6 अंडर रूट 3 होगा, लेकिन इसका विकर्ण तो 12 अंडर रूट 3 दे रखा है, तो 12 अंडर रूट 3 में 6 अंडर रूट 3 का भाग देंगे और गुणा करेंगे इसके 3 से, तो उत्तर आ गया 6, यानी कि इसकी भुजा 6 आ गई। अब उसने पूछा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो इसका उत्तर आ गया 216। यही इसका आंसर। समझाई मेरी बात? ये अब मैं और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में बताऊं, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए।
अब देखिएगा, अगर प्रश्न एग्जाम में ऐसा जाए कि घन की प्रत्येक भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए, हो सकता है तिगुना कर दे, हो सकता है 4 गुना कर दे, वो उस पर डिपेंड है। आपसे 2 प्रश्न पूछेगा, क्या तो क्षेत्रफल में पूछेगा या आयतन में पूछेगा, कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इसी प्रकार आयतन, आयतन कितने गुना हो जाएगा, आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा, आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, इनमें से कोई भी सवाल पूछ सकता है। आपको क्या करना, अब आओ मेन बात, ये क्या नाम है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। यहां पर लिख रखा दुगुना, दुगुना का मतलब होता है 2, दुगुने का मतलब क्या होता है 2। तो आप यहां पर क्षेत्रफल में 2 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4। आयतन पूछे तो 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। याद रखना, क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, आयतन में भुजा क्यूब यानी कि 2 का क्यूब मतलब है 8। अब प्रश्न देखो, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो यहां जो भी होगा वो आंसर 4 गुना। क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, अगर बढ़ने का नाम आए तो यहां जो भी उत्तर है उसमें से 1 कम कर देना, 3 गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, प्रतिशत का नाम है और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्रतिशत आए तो 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 300% आंसर। इसी प्रकार आयतन कितने गुणा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 गुना। कितना गुना बढ़ जाएगा, तो बढ़ने में 1 कम कर देना, 7 गुना। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, और बढ़ जाएगा मतलब कितना बढ़ा, 7। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700%। क्लियर, ये बातें याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं और भी बढ़िया क्वेश्चन बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, किसी घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। ये जरूरी नहीं कि बढ़ा दिया जाए, घटा भी दिया जा सकता है, लेकिन करेंगे कैसे। क्षेत्रफल याद रखना, 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% बढ़ाते कितना हो जाएगा, 120। भाई 100 में अगर 20% बढ़ा देंगे तो 120 होगा। अगर घटा दिया जाता तो 80 लिखते हम। अगर मैं कह दूं 10% बढ़ा दिया जाए तो 110, 10% घटा दिया जाए तो 90। क्लियर। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, ध्यान सुनो, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल का जब भी नाम आए तो हम लिखेंगे 120 गुणा 120, 2 बार गुणा करेंगे और नीचे लगा देंगे 100। आयतन पूछे तो 3 बार गुणा करेंगे, याद रखना कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, और नीचे 100 गुणा 100 2 बार लगेगा। बस इतनी बात याद रखना, क्षेत्रफल में 2 बार गुणा होगा, नीचे 100 1 बार आएगा। आयतन में 3 बार गुणा होगा और 100 100 2 बार आएगा। काट दो इसको, 0 0 कैंसिल, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144। 144 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 44% क्या हो गया, बढ़ जाएगा। क्लियर। एक बात और बता दो, यहां पर अगर घटने का नाम होता तो हम लिखते हैं यहां पर 80 गुणा 80 बटे 100। जैसा आयतन है, ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 144 को 12 से गुणा करेंगे तो 1728। ठीक है ना। जैसे 144 को 12 से गुणा करते हैं, 12 चौक 48 असल की 4, 12 चौक 48 4 52 असल की 5, 12 5 17 हो गया ना। और 10 का भाग दोगे तो यहां पॉइंट लग जाएगा, यानी कि उत्तर आ जाएगा 172.8। 100 से तो ज्यादा ही है, 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 72.8% क्या हो गया, बढ़ गया आंसर। लेकिन ध्यान रहे, अगर बढ़ने का नाम है तो जोड़ के लिखेंगे, अगर घटने का नाम होता तो जैसे मैं कह देता कि 10% घट गया तो आप लिखते 90 गुणा 90 और बटे 100, 0 0 कैंसिल, 9 9 81। 81 100 से कम है, कितना कम है, आप बोलोगे 19 कम है, तो 19% की क्या हो जाती,
कमी हो जाती किसमें? क्षेत्रफल में। अगर आयतन होता तो 3 बार गुणा करते। समझ गए? तो ये चीजें तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मेन बात ये बात समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत? क्लियर? आगे मैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करवाऊं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। देखिए एक बात ध्यान में रखना, दो घनों की भुजाओं का अनुपात, किसका अनुपात दे रखा है? भुजा का अनुपात 3:2 है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। आयतन का अनुपात क्या होगा? तो इसका क्यूब कर दो। 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। यही इसका आंसर है। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा, आयतन में क्यूब लगेगा। क्लियर? क्या तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा आपसे, या कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पर सुनो, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। आप एक बात सोच के देखो, अगर क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है तो भुजा का कितना होगा? पहले भुजा का निकालो। तो क्षेत्रफल का अनुपात 16:25, तो भुजा का अनुपात होगा 4:5। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तभी तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तभी तो 25 आएगा। क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर लगता है। देखो स्क्वायर ही तो किया था हमने। तो भुजा का अनुपात हो गया 4:5। उसने किसका पूछा है? आयतन का पूछा है। और आयतन में हम क्या लगाते हैं? क्यूब लगाते हैं। तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब आप बोलोगे 125। यही इसका आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ये इसी के साथ घन का टॉपिक खत्म हो गया। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कैसा समझ में आया, कमेंट बॉक्स में डालना ही है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, मिलते हैं अगले पॉइंट में। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।